सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज मैं आपको जो इकोनॉमी में हमारा एक न्यू रिफॉर्म आया है जिसमें कि जीएसटी की रेट्स को चेंज कर दिया गया है उसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या रेट्स आई हैं, जीएसटी के क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, जीएसटी में कितने टाइप्स होते हैं, कौन इस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और कितने टाइप्स का जीएसटी होता है। सो माय नेम इज़ जैस्मिन एंड वेलकमिंग यू फॉर माय न्यू सेशन। ओके गाइस, तो स्टार्ट। मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड इट्स रेट्स। तो हम करते हैं सबसे पहले कि जीएसटी का क्या मीनिंग होता है और उसके क्या रेट्स होते हैं। एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, दो तरह के टैक्सेस होते हैं। सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग होता है कि जो गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी भी पर्सन से उसकी इनकम पर चार्ज करती है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि किसी भी पर्सन ने कोई भी इनकम कमाई, इधर इट इज़ ऑफ सैलरी से इनकम कमाई हो या हाउस प्रॉपर्टी से कमाई हो या बिजनेस और प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से या एनी अदर सोर्स, जहाँ से भी उसने इनकम कमाई है वहाँ से ही अगर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है कुछ परसेंटेज उसकी इनकम का, तो वो डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। बट जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऐसे टैक्स जो कि हमने अगर कुछ खरीदा या हमने कुछ बेचा, हमें कुछ पे करना पड़ गया, उस गुड्स की क्वांटिटी पे या उस गुड्स के रेट पे, एमआरपी पे ही हम अगर उसको इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। पहले जो टैक्सेस थे जैसे कि स्टेट वैट टैक्स था वो सिर्फ गुड्स पर लगता था, बट अब जो जीएसटी है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे ही लगता है। जो टैक्स रेट्स हैं, रेगुलेशंस हैं या रूल्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारी जीएसटी काउंसिल, जिसमें कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इस काउंसिल को गवर्न करते हैं। ठीक है, और ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को रिड्यूस करता है। मल्टीप्लिसिटी मीन्स कि हमें जीएसटी में एक ऐसा यूनिफॉर्म टैक्स है जिसमें कि हमें और किसी टैक्स को इंक्लूड करके नहीं देना। इट मीन्स कि अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हमें उस गुड्स का एमआरपी प्लस हमें जीएसटी रेट सिर्फ वही देना है, इसके अलावा हमें और कोई टैक्स नहीं देना। तो हम उस टैक्सेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जीएसटी से पहले थे, तो जीएसटी से पहले जो भी टैक्सेस थे ना उनमें हमें बहुत सारे टैक्सेस और भी देने पड़ते थे जिससे गुड्स की इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी उनकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है, तो उनको हटा दिया गया। अब उनको हटाने के बाद एक जीएसटी आया जो कि एक यूनिफॉर्म टैक्स है। अगर हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी माल खरीदे बेचे तो सेम रेट ऑफ टैक्स लगता है। ठीक है, चाहे हम विद इन स्टेट करें चाहे हम आउट ऑफ स्टेट करें। फिर उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी कब आया। तो जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को आया था और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 को आया था। जीएसटी ने बहुत से टैक्सेस हटा दिए थे, यानी कि जीएसटी से पहले बहुत से टैक्सेस थे जिनको हटाया गया। कौन कौन से टैक्सेस थे? सबसे पहले तो स्टेट वैट टैक्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स माना जाता था। हर एक स्टेट में हमें कुछ भी खरीदना है, हमें कुछ भी बेचना है तो हमें वो टैक्स देना पड़ता था। तो उसके साथ में और भी बहुत सारे टैक्सेस थे जैसे कि सर चार्जेस, एक्साइज ड्यूटीज़, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, परचेज टैक्स और लॉटरीज और गैम्बलिंग के टैक्सेस। तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी हमें उन टैक्सेस पे देने पड़ते थे जिनको हटा के अब एक यूनिफॉर्म टैक्स आया है जिसको हम जीएसटी कहते हैं। हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन? इट मीन्स कि हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करना ज़रूरी है, या फिर ऐसी कौन सी फर्म्स हैं जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाती हैं या फिर जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी फर्म जिसकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा की है, इट मीन्स कि ऐसी कोई भी फर्म जो गुड्स बेचती है यानी कि वस्तुएं बेचती है और उसकी टर्नओवर यानी कि उसकी सेल्स पूरे साल में 40 लाख से ज़्यादा की होगी तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर अब सर्विसेज की बात करते हैं। ऐसी कोई भी फर्म जिसकी सर्विसेज की जो सेल्स होगी वो 20 लाख से ज़्यादा की होगी तो भी उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाने के बाद हर एक फर्म को एक अपना जीएसटी नंबर मिलता है जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। ये नंबर 15 डिजिट्स का होता है जिसमें कि फर्स्ट 2 जो डिजिट होते हैं वो होते हैं स्टेट कोड। देखिए, अब आपको भी पता है हर एक स्टेट का अपना एक कोड होता है। जैसे कि हरियाणा का स्टेट कोड कौन सा है? 06। ऐसे ही हर एक स्टेट का अपना एक कोड होता है तो वो हमें सबसे पहले अपने जीएसटी नंबर पे दिया होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डिजिट होते हैं वो पैन कार्ड होता है किसी भी एप्लीकेंट का, यानी कि जिसके अंडर वो फर्म रजिस्टर्ड है। फिर नेक्स्ट जो 1 डिजिट होगा वो कोई भी उस पैन नंबर या पैन कार्ड में से ही किसी डिजिट को उठाया जाएगा। उसके बाद Z बाय डिफ़ॉल्ट होता है और एक लास्ट में रैंडम नंबर दिया जाता है। ठीक है, मैंने फॉर्मेट भी आपको दिया है साथ में। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू रेट्स ऑफ जीएसटी जो कि हमारी इकोनॉमी का करंटली रिफॉर्म है जो अभी 22 सितंबर 2025 से रेगुलर होगा। तो इसमें पहले क्या था कि जीएसटी में 5 रेट्स होती थी, 0, 5, 12, 18 एंड 28। बट अब उन 5 रेट्स को हटाकर सिर्फ 3 रेट्स कर दी गई हैं
जो कि 0, 5 एंड 18 है। तो 0% रेट किन पे लगती है? जो भी हमारे डेली एसेंशियल्स हैं, जो कि हमारे पर्सनल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंसेज हैं, हमारी बुक्स, नोटबुक्स, या फिर जो भी हमारे लिविंग को अर्न करने के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उन पे अब 0% कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 5% की बात करते हैं। 5% वाली जो गुड्स हैं वो मोस्टली 12% वाली जो गुड्स पे जीएसटी लगता था, उनको शिफ्ट करके 5% वाली गुड्स पे आ गया है। जैसे कि पैक्ड फूड आइटम्स, फुटवियर्स, मेडिसिन्स, हाउस होल्ड आइटम्स और कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट्स, जो भी हम नॉर्मल दिनचर्या में यूज़ करते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे अब 5% जीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद 12% जीएसटी को हटा दिया गया है और 28% के जीएसटी में से बहुत से प्रोडक्ट्स को अब 18% पे शिफ्ट कर दिया गया है। 18% में रेस्टोरेंट सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेज, मोटरसाइकिल्स जो कि 350 सीसी से नीचे हैं और कार्स जो कि 1200 सीसी से नीचे हैं, तो उन सब पे जो जीएसटी लगेगा वो 18% का लगेगा। उसके साथ में एक और स्पेशल रेट ऑफ जीएसटी भी है जो कि लगता है लग्जरी आइटम्स पे या तंबाकू प्रोडक्ट्स पे, यानी कि स्पेशल 40% GST slab is introduced for luxury and sin goods such as high-end cars and tobacco products। ठीक है, तो जो भी कोई लग्जरी कार खरीदना चाहता है तो उस पर उसको फ्लैट 40% का GST देना होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेन टाइप्स ऑफ जीएसटी के कितने टाइप का जीएसटी होता है। हमें अगर हम विद इन स्टेट या विद आउट ऑफ स्टेट अगर हम कोई माल खरीदते बेचते हैं तो हमें कितने तरह से हम जीएसटी को दे सकते हैं। तो मेनली 4 टाइप का जीएसटी होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। इसके आगे इसकी लॉन्ग कट कीज लिखी हुई है कि एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड एंड यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं। हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स कि हमें अगर कोई बिलिंग करनी है तो हम जीएसटी को कैसे लगाएंगे। सबसे मेन बात यह है कि अगर हम अपना जो ट्रेड है वो विद इन स्टेट करते हैं, जैसे कि इफ़ द ट्रेड इज़ विद इन अ सिंगल स्टेट, अगर हम हरियाणा से हरियाणा में ही विद इन हरियाणा अगर हम कोई भी माल खरीदते या बेचते हैं तो हमें 2 टाइप के टैक्सेस देने होते हैं जो कि 50-50% जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप ऐसी कोई गुड्स खरीद रहे हो जिसका परसेंट 18 है, ठीक है, तो आपको 18% पे टैक्स देना है। तो अपने आप ही जो 9% होगा, 18 का हाफ यानी कि 9% होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और जो बाकी का 9% होगा वो हमारे स्टेट के गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो 50-50% इनका शेयर होता है। हाफ टैक्स चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट एंड रिमेनिंग हाफ इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। हमारी कंट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उनको 0.5% दिया जाएगा और बाकी का जो परसेंट होगा यानी कि बाकी का 0.5% होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगते हैं हमारे हरियाणा से हरियाणा में ही अगर हम कुछ माल खरीदेंगे या बेचेंगे उस पर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम अपना ट्रेड करते हैं जैसे कि किसी और स्टेट में, जैसे कि हरियाणा से गुजरात में, पंजाब में या फिर राजस्थान में, हम अगर अपनी स्टेट को छोड़ के हमारी स्टेट के अलावा अगर हम किसी और स्टेट से डील करते हैं, कुछ भी माल खरीदते या बेचते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं, तब हमें 100% टैक्स देना होगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि 18% तो कस्टमर से जाएगा ही जाएगा, बट वो उन पर डिपेंड करता है कि वो हम कहाँ से खरीद रहे हैं। ठीक है, वो जगह पे डिपेंड करता है। अब 18% तो हमने देना ही है, बट 18% का 99% देंगे या फिर पूरा का पूरा 18% देंगे, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से ट्रेड कर रहे हो, विद इन स्टेट या आउट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड, यानी कि दोनों का मिला के जो टैक्स होता है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और एक यूटीजीएसटी भी होता है जो हार्टून के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यूटीजीएसटी मीन्स कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अगर हम उनसे कोई भी डील करते हैं तो भी उनका जो सारा टैक्स होता है 100% टैक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।